Number of scholars sitting on the stage. Dear all children, young friends, we and our colleagues, women living in the will Islamic, mothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wa salamu ala habibihil Mustafa wa rasulihil Mujtaba. عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الاتباع والاهتداء أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن القديم والفرقان الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दिन मददे काबे इमाम मददे बगिरता पे बला उफ्ताद कश्ती सईफानी शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमनारे गौस आज़म मिज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खा क़ुत्ब आलम मिज़नम दुर्द पाक नजराना क़ीदत मोहब्बत के साथ पेश करे सब लोग पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा पेश किया। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वह लोग जो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए क़याम करते और सजदा करते हुए। या रसूल अल्लाह, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, समात फरमा ले। अहले स्टेज का मैं दुआओं का तालिब हूँ। उलमा कराम तशरीफ फरमाए किन किन कलाम किन किन को छोड़ दूं, जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह तेरे नाम को खुदा ने बड़ा मोहतरम बनाया। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। दो चार लोग बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे नाम को खुदा ने बड़ा मोहतरम बनाया। या रसूल अल्लाह तेरे नाम को खुदा ने बड़ा मोहतरम बनाया। सभी अंबिया की सफ में तुझे मोहतशम बनाया। या रसूल अल्लाह तेरे नाम को खुदा ने बड़ा मोहतरम बनाया। सभी अंबिया की सफ में तुझे मोहतशम बनाया। और या रसूल अल्लाह तेरे सदक़े में खुदा ने अरब व अजम बनाया। या रसूल अल्लाह तेरे सदक़े में खुदा ने अरब व अजम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमता करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और जो खुदा का मुस्तफा तक है पयाम लाने वाले, जो नजर में मुस्तफा का है जमाल दीद पाले, है मलाइका के सफ में बड़े जय के बोले वाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। या रसूल अल्लाह सभी मैंने छाने डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक न यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरात इतना वक्त नहीं है कि मैं आप हजरात के सामने कुछ दो चार पांच मंत्र पढ़ करके सुना दूं, मगर आज मुख्तसर वक्त में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। हिंदुस्तान का स्पेशल पंडित जिसका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है, किताब का नाम अंतिम संदेश था, उसके पेज नंबर 64 में लिखता है। इससे कबल एक शेर में पढ़ता हूँ, जरा सुने। पंडित सोमनाथ स्वामी नबी के इश्क में डूबता है, कलम को उठाता है, दुनिया वालों को बताना शुरू किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम सब मरीजों के लिए वो शिफा लाती है। और कैसे हैं वो लोग जो नबी को कहते हैं अपनी तरह बशर। अरे हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। पंडित चंद्र प्रकाश जौहर मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं। ऐ खाके मदीना तेरे एजाज के सदके है अर्श नशी जो भी यहाँ फर्श नशी है। और जिसने न किया गुंबदे खसरा की जियारत, वो आँख हकीकत में कोई आँख नहीं है। हजरात अब मैं कहना ये चाहता हूँ, जब हिंदू पंडित ने अच्छा नबी के इश्क में बोल सकता है, हिंदू पंडित शायर इतना अच्छा नबी के इश्क में लिख सकता है, इतना अच्छा नबी के इश्क में झूम करके बोल सकता है, तो फिर सुन्नी शायर कितना अच्छा लिखेगा, सुन्नी शायर कितना अच्छा नबी के इश्क में बोलेगा। बरेली के ताजदार
ताजदार इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के प्यारे भी हैं, आप तो बेसहारों के सहारे भी हैं, आप तो ताजदार अनबिया भी हैं, आप तो सरबत वाले भी हैं। या रसूल अल्लाह, आप तो जहालत को मिटाने वाले भी हैं, आप तो हजरत को बोसा दिलवाने वाले भी हैं, आप तो खातमुन नबी हैं, आप तो दुखों को मिटाने वाले हैं, आप तो ज़खीरा कायनात वाले हैं। या रसूल अल्लाह, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो ज़माने के इमाम हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी शान में कहूँ तो क्या कहूँ, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी शान में लिखूं तो क्या कहूँ। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो जुल्मतों को मिटाने वाले हैं, आप तो ताहा वाले हैं, आप तो यासीन वाले हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप तो यस्रब बतहा मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा बनाने वाले हैं। आखिर में बरेली के ताजदार का कलम उठता है, मेरे बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली वली रहमत रिज़वान मेरे नबी का इश्क में डूबते हैं, कलम को उठाते हैं और दुनिया वालों को बताना शुरू किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपकी शान में कहूँगा तो यही कहूँगा, मैं आपकी शान में लिखूंगा तो यही लिखूंगा। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सिफा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पाए पे तनाई से बरी है राम मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह, लेकिन रज़ा ने खत में खालिस पे कर दिया, खालिक के बंदे खालिक का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से अहमदी व हैदरी, उर्से अहमदी व हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह उलमाए कराम तवज्जो से दुआओं से नवाज रहे हैं और आप फरजा तो कभी कभी पैसे से भी नवाज देते हैं। माशाअल्लाह अब मैं 2-4 मंत्र आपको पढ़ता हूँ और तर्जमा करके मैं जल्दी से यहाँ से खसक जाऊंगा, यहाँ से मैं जल्दी चल जाऊंगा। श्रीमद् भागवत गीता, एक बात मैं ये बताऊं कि हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक सबसे ज्यादा जो पढ़ी जाने वाली किताब वो श्रीमद् भगवत गीता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मुकद्दस है। बोले सुभान अल्लाह, कुरान मुकद्दस है। अब मैं आपको बताता चलूं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 को पढ़िए और उसमें देखिए लिखा क्या है। उसमें तो यही लिखा है, तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति 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 स्थानम प्राप्त शाश्वतम स्वाहा। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। और आगे चलिए मैं आपको बताता चलूं, हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने कहा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, कुकरम शुकरम जीवन मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मय मंगलम स्वाहा। एक कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल पर जाजनम है दिन बंधु ध्यान दिया अभिनंदनम सुस्वागतम जन्मतिथि द्वादश रबिजुल शुभ मंगलम प्रतिभात भूतोला के प्रतिमाद सुंदरम आमीना अति पावनी जननी और सौभाग्यम पितृ अब्दुल्लाह प्रताप गुनी मामोपाध्यम आदिमा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम चंद्रभूख रत्नामणि मानिक ने बत पंकजम स्वाहा। हिंदुस्तान के पंडितों ने कहा कि दुनिया वालों सुनो सुनो, कोई किसी का भी तारीफ करे लेकिन मैं तो मोहम्मद अरबी की तारीफ करूंगा, तो मैं तो आकाए दो जहां की तारीफ करूंगा। और दुनिया वालों सुनो सुनो, यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाइए, उर्से हैदरी वो अहमदी में आए हैं, तो यहाँ से एक पैगाम आप लेकर के जाइए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा में भाईचारा कायम फरमाया, यानी एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाया, एक का दूसरे का भाई बनाया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में रोते हुए हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, आपने तमाम सहाबों को एक का दूसरे का भाई बनाया मगर मुझको किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे आका इरशाद फरमाते, अली परेशान होने की जरूरत नहीं है, अंत आखिर दुनिया वल आखिरा, यानी ए अली तुम दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे भाई हो। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अली का अकीदा देखिए, मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं, अली तुम दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे भाई हो। लेकिन हजरत अली ने कभी नबी को बड़ा भाई ना कहा, बल्कि अली ने जब भी नबी को याद किया तो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह कह करके पुकारा। अब मैं आपको बताता चलूं, यही तरीका हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनाया, नबी को याद किया
या रसूल अल्लाह कहा। यही तरीका हजरत उमर फारूक आज़म ने अपनाया, नबी को याद किया, या रसूल अल्लाह कहा। यही तरीका हजरत उस्मान गनी ने अपनाया, नबी को याद किया, या रसूल अल्लाह कहा। और यही तरीका पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नबी को याद किया, या रसूल अल्लाह का। और यही तरीका ताइफुल औलिया सैयद लस्फिया वारिसुन नबी अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने नबी को याद किया, तो या रसूल अल्लाह और या हबीब अल्लाह कहा। अब यहाँ के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अब यहाँ के उससे मुक़द्दस में आने वाले दयाल जयाल सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हमारे औलिया दादा ने जब भी नबी को याद किया है, तो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कह करके पुकारा है। हमारे हैदर पिया ने जब भी नबी को याद किया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कह करके पुकारा। हमारे अहमद पिया ने जब भी नबी को याद किया, तो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कह करके पुकारा। और हम सुन्नी मुसलमान जब भी नबी को याद करते हैं, तो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कह करके पुकारते हैं। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत फखरे ज़मीन व ज़मर आयत मिन आयतिल्लाह, अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सच्चे रज़ा आला रज़ा निराला रज़ा बाला रज़ा मुहक़्क़िक़ रज़ा मुहद्दिस रज़ा मुसन्निफ़ रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमत रिज़वान मेरे नबी के इश्क़ में डूबते हैं, कलम को उठाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेरे गुलामों का नक्शे कदम में राहे खुदा। अरे वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, या रसूल अल्लाह लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। कितने लोग नबी से मोहब्बत करते हैं, जरा बोलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और इन लोगों को देखिए माशाअल्लाह, जगह की कमी है ना, आप लोग खड़े रहिए, खड़े में खूबसूरत दिख रहे हैं माशाअल्लाह। अब मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और एक वाक़या सुने, हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली के बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते अली मुबारक हो मुबारक हो। हजरत अली ने कहा अबू बकर सिद्दीक मुझको किस बात की मुबारकबादी पेश की जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अली नबी का फरमान है, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे और वो जिसको इजाजत देंगे वही जन्नत में जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। कौन जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे? हजरत अली जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे और वो जिसको इजाजत देंगे वही जन्नत में जाएगा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक को भी मुबारकबादी पेश की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अली किस बात की मुबारकबादी पेश की जा रही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक अल्लाह ताला के हुक्म से आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अली तुम जन्नत के दरवाजे पर खड़े होगे और तुम जिसको इजाजत दोगे वही जन्नत में जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अली तुम उसको हर की इजाजत न दोगे जो अबू बकर सिद्दीक से दावत रखता हो, जो अबू बकर सिद्दीक को न मानता हो। मैं तो ये कहता हूँ हम नबी के साथ साथ अबू बकर से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के साथ साथ उमर से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के साथ साथ उस्मान से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के साथ साथ अली से भी मोहब्बत करते हैं। और जो वाली से मोहब्बत करता है वो वली से भी मोहब्बत करता है, वो वली से भी मोहब्बत करता है। उर्से हैदरी व अहमदी में आने वाले दयालु जयालु सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप उर्से हैदरी में क्यों आए हैं? आखिर आपका मामला क्या है? आखिर आप किसके वजह से आए हैं? तो एक सवाल पैदा होता है। उर्से हैदरी व अहमदी में आए थे तो यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाइए और दुनिया वालों को बताइएगा कि कौन है हैदर पिया, किसको कहा जाता है हैदर पिया, कौन है अहमद पिया, किसको कहा जाता है अहमद पिया। तो आइए अब ये सवाल हमसे नहीं बल्कि पीर तरीक़त राहबर राय शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना कारी शाहिद कलीम नक्शबंदी साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु आलिम व नूरानी से पूछा जाएगा, हुजूर जरा बताइए ना, हुजूर जरा बताइए ना, हुजूर जरा बताइए ना, आखिर हैदर पिया कौन है, अहमद पिया कौन है? आपने हैदर पिया के जलवत को भी देखा है, आपने हैदर पिया के बैठने को भी देखा है, आपने हैदर पिया के सोने को भी देखा है, आपने हैदर पिया के आने को भी देखा है, आपने
आपने अहमद पिया के जाने को भी देखा है, आपने हैदर पिया के थाने को भी देखा है। तो पीरे तरीक़त राहबर राह शरीयत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा व मौलाना कारी शाहिद कलीम नक्शबंदी साहब किबला ये फरमाते हुए नजर आएंगे कि मौलाना अशमुद्दीन तो पूछता है कि हैदर पिया कौन है, अहमद पिया कौन है। तो सुन, हैदर पिया चले तो चलना बोले नबी नबी, आए तो आना बोले नबी नबी, जाए तो जाना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, बंदगी बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, हैदर पिया की सूरत बोले नबी नबी, औलिया दादा का रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी। जब हमारे हैदर पिया का, जब हमारे अहमद पिया का रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी, तभी तो राज इलाहाबादी ऐसे ऐसे वलियों के शान में ऐसे ऐसे वलियों को देख करके शेर लिखते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यादें मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, अरे जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। हज़रात वक्त इजाजत नहीं देता है कि 2-4 मिनट और बोला जाए, है कि नहीं, है कि नहीं? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इधर से भी कोई खबर नहीं, इधर से भी कोई खबर नहीं, इसका मतलब है 2 मिनट और बोल दूं क्या, 2 मिनट और बोल दूं क्या? सुनेंगे आप? मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने एक मंत्र पढ़ा, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सर्वत्रम ग्रंथ सत्य सर्व सर्वदा समानम, यको जगदीश्वरा पूरे जग पूरे संसार पूरी दुनिया का मालिक एक है। उसी के बगल में लिखता है यको जगत गुरु पूरे जग पूरे संसार पूरी दुनिया का भी गुरु एक है। अभी से मुराद कोई और नहीं है बल्कि हमारे नबी ताजेदार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आप कि मौलाना वो कैसे हो सकते हैं? तो आइए मैं आपको बताता चलूं। हिंदुस्तान के पंडितों ने कहा गणेशियम चरणम शीशबनम, क्या वो गुरु गणेश की तरह का मैंने कहा नहीं। शशानकम चरणम शीशबनम, क्या वो गुरु शशान यानी चांद की तरह का मैंने कहा नहीं। पर्वतम चरणम शीशबनम, क्या वो गुरु पर्वत यानी पहाड़ की तरह का मैंने कहा नहीं। गंगा जलम बशरान पंडितम गंगानम स्वाहा, क्या वो गुरु गंगा की धार की तरह का मैंने कहा नहीं। फिर कहा कि आखिर वह गुरु कैसे होंगे, वह गुरु कौन हो सकते हैं? मैंने कहा चल हदीस से खुद से है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लौला कलब अखलक़तुल अफ़लाक वल अर्दिन, यानी महबूब अगर आप ना होते तो मैं ज़मीन और आसमान को पैदा ना करता। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, यानी महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपने रबूबियत को भी ज़ाहिर न फरमाता। अल्लाह अकबर, या अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि महबूब अगर आप ना होते मैं ज़मीन को न बनाता, आसमान को न बनाता, धोरो दीवार को न बनाता, चरिंदे परिंद को न बनाता, शजरो अजर को न बनाता, खुशकोतर को न बनाता, लालो गहर को न बनाता, लेलू निहार को न बनाता, बरगो समर को न बनाता। ए नबी अगर आप ना होते दुनिया की किसी चीज को मैं पैदा न करता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो चीज पैदा किया वो मेरा नूर है। अगर ये नूर ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज को पैदा ना करता। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान फासिल बरेलवी अली रहमत रिज़वान मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं, कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लीजिए, मकीनो मका तुम्हारे लीजिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लीजिए, बने तो जहां तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दान में ज़बान तुम्हारे लीजिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लीजिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लीजिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलीमो नजी मसीह सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीक वसी खनीजो अली सना की ज़बा तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मनन यामनो अमा तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लीजिए। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक जमीन और फलक सीमा को समक मैं सिखा निशा तुम्हारे लीजिए।